हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे अहमद अल मगरिबी के बिन अमीर को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। अहमद अल मगरिबी का बिन अमीर ये लॉन्च हुआ था साल 2024 में और ये अहमद अल मगरिबी के बिन सीरीज़ वाले परफ्यूम्स में आता है, जिसमें बिन शेख बिन सादेक भी है। आई थिंक एक और परफ्यूम है। तो आज हम लोग जानेंगे बिन अमीर कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किसके लिए है, ओकेशन की बात करेंगे, सीज़न, कॉम्प्लीमेंट पुलर है या नहीं, सिग्नेचर सेंटवर्दी है या नहीं, प्राइस की भी बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके डिज़ाइन को देखते हैं। डिज़ाइन इसका बिल्कुल बिन शेख जैसा है। अगर आपने बिन शेख देखा है तो ये बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन का आता है। यहाँ बस कैप में कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। कैप थोड़ा सा रस्टिक किस्म का है और यहाँ पर आपको बिन अमीर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी। एक्सट्रेट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। 90 ml की क्वांटिटी है। 42.59% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। मेड इन यूएई। तो ये कुछ इसके बॉटल की डिज़ाइन हो गई। 90 ml के बॉटल में आता है ये क्वांटिटी। अगर इसके आउटर बॉक्स को देखें दोस्तों तो कुछ ऐसा है इसका आउटर बॉक्स। आप यहाँ देख सकते हैं एमिरेट्स का क्वालिटी मार्क है। 90 ml 42.59% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि रेस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये तो खैर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। उसमें आपको वाट सॉल्वेंट्स हो गया, ऑयल हो गया, फिर फिक्सेटिव्स हो गया, वो सब इसमें आ जाते हैं बाकी के नंबर्स में। तो कुछ आप डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे नवीर मेंशन्ड है, अहमद अल मगरिबी। पीछे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। एक्सट्रेट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। इसके अंदर एक और बॉक्स होता है दोस्तों, तो वो बॉक्स ऑलरेडी मैंने निकाल कर रखा है क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलता। बिन शेख का भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन वाइज आई थिंक ये दोनों एक ही जैसे हैं। ये कुछ रेक्सिन जैसा कुछ मटेरियल है, आपको लेदरेट लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा फोम वाला रेक्सिन टाइप का एक मटेरियल है। और इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर परफ्यूम इस तरह से रेस्ट करता है। तो वही कुछ शाही अंदाज वाला एक परफ्यूम है बिन अमीर। अगर मैं आपको ये दिखाऊं दोस्तों साइड बाय साइड बिन शेख और बिन अमीर, तो इसकी जूस क्वालिटी काफ़ी कम बची है। तो आप देख सकते हैं विजिबल डिफरेंस क्या है बिन शेख और बिन अमीर में। बस ये कि कैप का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, बॉटल एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। ये अपने नेचर में स्वीट है, हनी का एक आपको नोट मिलेगा, फ्लोरल है, फ्रूटी है, आप कुछ मौसनस मिलेगा, ऊद का एक टच है, बखूर जैसी खुशबू आपको मिलेगी, कुछ वाइट फ्लोरल्स भी हैं यहाँ पर, और अपने नेचर में थोड़ा सा वुडी है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर टॉप में आपको मिलता है हनी यानी शहद, सिरपी स्वीटनेस, कुछ सिरप वाली एक स्वीटनेस आपको मिलेगी, ब्लैक करंट भी कभी कभी सिरपी लगता है, तो अब मुझे लगता है कि गाढ़ा किस्म का ब्लैक करंट होगा, और सिनेमन यानी दालचीनी। मिड में आपको मिलता है जैस्मिन ज़ाम्बक, साइक्लामेन दोस्तों एक फ्लावर है, जैस्मिन भी फ्लावर, कुछ जैसे कि यहाँ इसके मिड में पूरे फ्लोरल नोट्स हैं, जैसे जैस्मिन, साइक्लामेन, रोज़ और ऑरेंज ब्लॉसम। साइक्लामेन दोस्तों एक फ्लोरल नोट है जिससे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनते हैं, उसका कुछ मेडिसिनल यूज़ भी होता है उसके प्लांट का, साइक्लामेन के। रोज़, यहाँ पर आपको रोज़ का एक अच्छा टच मिलेगा। ऑरेंज ब्लॉसम मुझे इतना पता नहीं लगता। फिर इसके बेस में आपको मिलता है पचूली, एम्ब्रॉक्सन, एगरवुड यानी ऊद और मस्क। तो रियल वर्ल्ड में एक ऐसा स्मेल करता है। अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे, स्प्रे करेंगे आई मीन, ये ओपन होता है एक सिट्रसी ओपनिंग के साथ। जो सिट्रसी ओपनिंग है मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक करंट की वजह से आ रही है। वैसे स्वीट है, यहाँ पर स्वीटनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, सिट्रसी स्वीटनेस आपको हल्की से मिलेगी। वैसे सिट्रस इसके नोट्स में मेंशन नहीं, मुझे एक लाइट सिट्रस मिलता है ओपनिंग में, जस्ट लाइट। फिर आपको यहाँ पर हनी का एक टच मिलेगा, एक आपको यहाँ पर दालचीनी का भी एक यहाँ पर टच मिलेगा, स्लाइट टच। लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली फ्रूटी है अपने नेचर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक करंट, जो सिरपी ब्लैक करंट है, वो काफ़ी डोमिनेंट है। और यहाँ पर आपको एक स्लाइट टच ऑफ सिनेमन मिलेगा। यहाँ पर अगेन फ्लोरल नोट्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पर आपको जैस्मिन रोज़ का एक कॉम्बो अच्छा मिलेगा। साइक्लामेन कभी मैंने स्मेल नहीं किया तो उसकी खुशबू को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो कैसा स्मेल करता है। फिर इसके ड्राई डाउन में आपको कुछ पचूली, एम्ब्रॉक्सन,
एगरवुड, यानी यहाँ पर आपको एक स्लाइट बखूर जैसा भी एक आपको स्मेल मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हनी है, शहद है, तो वो आपको बखूर जैसा एक नोट क्रिएट करता है। बखूर वाली नोट आपको यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलती है बिनशेख में। यहाँ एक स्लाइट मुझे एक हिंट लगता है, ऊदी टच नहीं है, ऊद तो खैर एक अलग डायरेक्शन में जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊद प्लस जो स्वीटनेस है वो मिलकर बखूर का स्मेल बनाती है, तो मुझे बखूर की स्मेल हल्की लगती है, इससे कम। इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है बखूर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे एक हल्का टच लगता है। इसके स्प्रेयर को अगर मैं दिखाऊँ तो उसमें कैसा स्मेल करता है, तो कुछ ऐसा इसका स्प्रेयर। सिट्रस मुझे मतलब जो है सिट्रसी नोट से इतने प्रोमिनेंट नहीं आपको लगेंगे। जो ब्लैक करंट होता है दोस्तों, उसमें एक खटास होती है। अगर आपने कभी ब्लैक करंट को कभी टेस्ट किया है तो मुझे लगता है कि बस वही है। एक हल्की सी एक सिट्रसी टच मुझे यहाँ लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली फ्रूटी है। ऊद यहाँ पर आपको पता लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊद थोड़ा सा बखूर वाले डायरेक्शन में आता है। एग्जैक्टली बखूर नहीं, जैसे कि बखूर यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है बिनशेख में। अगेन मुझे बखूर यहाँ पर एक टच ऑफ लगता है बखूर। हाँ, फ्लोरल एलिमेंट्स भी हैं काफ़ी, और अगेन यहाँ पर सिनेमन का एक दालचीनी का जो टच है वो स्लाइट आपको महसूस होगा। हल्का सा स्पाइसीनेस, वार्म स्पाइसीनेस आपको मिलेगा। अगेन शहद का यहाँ पर अच्छा टच है। इन शॉर्ट, ये ओपन होता है एक स्लाइट सिट्रसी ओपनिंग के साथ। फिर यहाँ पर आपको हनी और कुछ फ्रूटीनेस मिलता है, सिनेमन का एक स्लाइट टच आपको मिलेगा। फिर यहाँ कुछ फ्लोरल नोट्स आते हैं इसके मिड में, और ड्राई डाउन में यहाँ पर आपको मेनली पचूली, एगरवुड और मस्क जैसे कुछ नोट मिलने वाले हैं। मस्क बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एगरवुड, पचूली, फ्लोरल नोट्स और जो फ्रूटी नोट्स हैं ये इसके ड्राई डाउन में काफ़ी प्रोमिनेंट आपको लगने वाले हैं। तो कुछ ऐसा परफ्यूम है, फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम विथ स्लाइट टच ऑफ ऊद, एगरवुड या फिर आप बखूर कह लीजिए। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 7 से 8 घंटे तक टिकता है। कपड़ों पर ये 20 घंटे से ऊपर लास्ट करता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 2 से 3 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये मुझे काफ़ी अच्छा परफ्यूम लगता है, ऐसा समझ सकते हैं। बस मैं आपको रिलेटिव कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर आप किसी किंग और प्रिंस को आप ध्यान में रखते हैं। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये किंग है और ये प्रिंस है। तो किंग सऊदी का कोई किंग है या फिर सऊदी का कोई क्राउन प्रिंस है, तो किंग ऐसे फ्रेग्रेंस को वेयर करना पसंद करेगा बनशेख को, और जो क्राउन प्रिंस है वो इस तरह के फ्रेग्रेंस को वेयर करना पसंद करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये थोड़े से यंगर क्राउड को टारगेट करता है। यानी कि बिनशेख अगर 40 प्लस 50 प्लस लोगों को सूट करेगा, तो ये 18 प्लस 25 प्लस 30 प्लस वाले लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इनको मज़ा आएगा इसको वेयर करके। तो थोड़ा सा यंग क्राउड को ये टारगेट करता है। अगेन ये मेन सेंट्रिक परफ्यूम है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया, वैसे क्राउड को ये टारगेट करता है। ओकेजन, अगर मैं ओकेजन की बात करूँ तो ये स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम है। जब आप किसी अच्छे ड्रेस में हैं, सूटेड अप हैं, डजेंट मैटर आप ट्रेडिशनली ड्रेस्ड हैं या सूटेड अप हैं, दोनों ही ओकेजन में, दोनों ही सिनेरियो में आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगने वाला है। बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्रूटी और फ्लोरल फ्रेग्रेंस पसंद आने चाहिए। ये फ्रूटी और फ्लोरल है, लेकिन मैस्कुलिन साइड में लीन करता है। आप जैसे आप समझ लीजिए अहमद अल मगरिबी का कुछ और फ्रूटी परफ्यूम्स है, जैसे जेलेनी। तो जेलेनी का ये थोड़ा सा मैस्कुलिन वर्जन आप समझ लीजिए। एग्जैक्टली जेलेनी जैसा नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जेलेनी थोड़ा सा यंग लगता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो ऊद का जो टच है वो उसको थोड़ा सा और मैच्योर बनाता है जेलेनी वाले प्रोफाइल को। जेलेनी एग्जैक्टली जेलेनी जैसा नहीं है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं को बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। तो कुछ वैसे ओकेशन को ये सूट करेगा जब आप वेल ड्रेस्ड हैं, पार्टी वाले ओकेशन में है, आउटडोर वाले इवेंट में अगर आप जाना चाह रहे हैं, कोई शादी पार्टी वाला माहौल है, तो वैसे सिनेरियो को, वैसे ओकेशन को ये सूट करता है। सीज़न अगेन फॉल एंड विंटर वाला फ्रेग्रेंस है। फॉल विंटर में आपको शाम और रात के वक्त वाला ये परफ्यूम है, दिन का परफ्यूम नहीं है। क्वालिटी है, मुझे इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त लगती है। कोई अल्कोहल प्लस मुझे नहीं मिलता, मिडिल ईस्टर्न टच इतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली फ्रूटी और फ्लोरल है। अगेन यहाँ पर एगरवुड का इस्तेमाल है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि
उसको काफ़ी बैलेंस करता है, जो फ्लोरल एलिमेंट है, जो स्वीटनेस है या फ्रूटी स्वीटनेस है, एगरवुड को काफ़ी बैलेंस करती है। हाँ, आप अगर कहेंगे कि ये मुझे ज़्यादा मिडल ईस्टर्न लगता है बिन शेख एज़ कम्पेयर टू बिन अमीर, ये थोड़ा सा मॉडर्न टेक है, अरेबिक परफ्यूम्स का मॉडर्न टेक। तो मैं एक सिंपल वर्ड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मॉडर्न लगता है। अगर ये परफ्यूम को कोई जैसे ज़र्जॉफ जैसा ब्रांड लॉन्च करता है या अमवाज जैसा कोई ब्रांड लॉन्च करता तो लोग शायद इसकी और भी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन अहमद अल मगरिबी ने किया तो लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है, चलो ठीक है मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है, लेकिन बहुत अच्छे से बनाया गया है। कॉम्प्लीमेंट पुलर, हाँ ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट पुलर है। अगर आप इस तरह के फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो आपको यंग लोगों से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वुमेंस ऐसे परफ्यूम्स को मेन पे ज़्यादा पसंद करेंगी। आपको वुमेन से अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो दिस इज़ वन सच परफ्यूम। अगर आप ऐसे आप यंग है, 40 के नीचे हैं, इवन कि आप 40 प्लस भी हैं तो आप वेयर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अगर वुमेन से कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको इस परफ्यूम को पार्टीज़ में वेयर करना चाहिए। सिग्नेचर सेंट वर्दी नहीं, स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम है। सिग्नेचर सेंट मैं नहीं समझता कि ये सिग्नेचर सेंट वर्दी है। वर्दी क्या है, मतलब सिग्नेचर सेंट ऐसा परफ्यूम होता है जिसको आप रोज़मर्रा में आप वेयर कर सकेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका 90 ml आपको लगभग 3500 के आसपास में मिल जाएगा। मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिएगा अगर आपको इस परफ्यूम में इंटरेस्ट है या इसके डिकैंट में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अहमद अल मगरिबी के बिन अमीर का। एक अच्छा फाइंड मुझे लगा अहमद अल मगरिबी से। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।